बिग स्विच 3 में पिछले हफ्ते आया अब तक का सबसे बड़ा तूफान। गॉडफादर के बार बार वार्न करने के बावजूद रोहित ने फिर की गलती। मेरी जॉब नहीं है, मेरा अपना होटल है। और जॉब पर एक कस्टमर पर हाथ भी उठा दिया। I want to go back home today. No. वहीं हिना की केयरलेसनेस ने उनकी परफॉर्मेंस का बैंड बजा दिया। हिना, आपने कस्टमर्स को ये बोला कि ये एक टेलीविजन शो है। रोहित और हिना का बिग स्विच 3 का सफर वहीं हो गया खत्म। आप आज जा सकते हैं। रोहित, आपको खुद जाना है। I quit. घर में छाया टेंशन का माहौल, क्योंकि गेम में बच गए टॉप 5 और टक्कर बिल्कुल कांटे की है। गेम के वन ऑफ द बेस्ट कंटेंडर्स रोहित बजाज की शो से हो गई है छुट्टी, इसीलिए बिग स्विच हाउस में मच गई है हलचल। अब बचे हैं टॉप 5 एंड द कंपटीशन इज वाइड ओपन। बात अब आ गई है सर्वाइवल पर। विल द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स टर्न अगेंस्ट ईच अदर? वेट एंड वॉच ओनली ऑन वुडलैंड बिंदास बिग स्विच सीजन 3। रोहित चला गया था एंड इट वाज हिज रिस्पांसिबिलिटी टू वेक अप एवरीवन इन द मॉर्निंग। आई थॉट आई शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी द नेक्स्ट डे टू वेक अप एवरीवन। रोहित के जाने के बाद सुबह सुबह दूसरों को उठाने की रिस्पांसिबिलिटी फैजान ने खुद पर ले ली। लगता है बदलाव की हवा देर से ही सही पर चलने लगी है। इट वाज गुड, इट फेल्ट गुड। मैंने सबको जल्दी उठाया। एवरीवन वाज अप ऑन टाइम। फैजान ने एकदम ऐसे डिसेंटली उठाया आज मुझे कि साहिल उठ जा रोहित उठ जाओ। फिर उठ गए, हम सब लोग चेंज हो गए एंड देन द लवली नताशा शी कम्स। हाय गाइस, आज मैं आपको एक मौका दूंगी अपने पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने का, बट इन एन ओल्ड फैशन वे। पुराने ज़माने में जब मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, टेलीफोन्स नहीं थे, तो हम कैसे सर्वाइव कर रहे थे? लेटर्स। आप सब बिग स्विच हाउस में हैं, अपने फैमिली से दूर, पेरेंट्स से दूर, घर से दूर। आपको उनकी बहुत याद आ रही होगी और उन्हें भी आपकी बहुत याद आ रही होगी। सो दिस इज योर चांस टू बेयर इट ऑल, बेयर योर हार्ट, से इट ऑल। इस लेटर में आपको 2 चीज़ें लिखनी हैं। फर्स्ट, योर एक्सपीरियंस इन बिंदास बिग स्विच 3 एंड सेकंड, कोई ऐसी बात जो आज तक आप उनसे कह नहीं पाए हो और उनसे कहना चाहते हो। It was kind of different. ये काफ़ी इमोशनली ड्रिवन गेम था। मैंने कभी लाइफ में लेटर नहीं लिखा माँ बाप को। मैं ज़्यादा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में, तो शायद लेटर इज द बेस्ट वे। बाकी सब एक्साइटेड हैं लेटर लिखने के लिए, पर फैजान को प्रॉब्लम हो रही है। शायद वो अपनी फीलिंग्स खुलकर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। इतना तो साफ है, फैजान के पास कहने को बहुत कुछ है। ऐसे कैसे लिखोगे लेटर यार? यू सेड हाफ एन आवर कॉर्नर स्पेस। अभी मेरा मूड नहीं है लिखने का, तो मैं जब भी मूड में आता हूँ लिखने के तो मैं लिख दूंगा। उससे वैसे मैंने कोशिश करी थी लिखने की थोड़ी बहुत, लेकिन हुआ नहीं। डियर्स मम्मी, पू एंड डैडी किन्स, मेरा एक्सपीरियंस इस बिग स्विच के घर में बहुत ही अच्छा रहा है, पर मुझे सिर्फ 2 चीज़ों की कमी महसूस हो रही है। वो 2 शख्स आप दोनों हैं। मम्मी, यहाँ पे जब खाना टाइम पे नहीं मिलता है तो मैं थोड़ा गुस्सा हो जाती हूँ, मगर वो गुस्से पे कंट्रोल करना सीखा है मैंने। आप लोग को ये सुनकर खुशी होगी कि मेरा रूटीन अब फाइनली ठीक हो गया है। मैं सुबह टाइम पर उठता हूँ। मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि आपने मुझे सब कुछ दिया और आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितना काम करना पड़ा बस हमें ये सब देने के लिए। एक चीज़ जो मैं आपसे हमेशा कहना चाहता था वो ये है कि जो ज़िंदगी आप लोग ने मुझे दी है और जो ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू ऑल। मम्मी, जब मैंने रोहित की मम्मी को हक किया था, आई रियली मिस्ड यू। बिग स्विच हाउस में
जब आके हम लोगों ने जॉब्स किए तब ऐसा लगा कि माय गॉड, जो हमारी लाइफ है उससे भी मतलब एक दूसरी ज़िंदगी है जहाँ पे लोग सुबह उठ के काम करके रोज़ी रोटी अपना कमाते हैं। लाइफ विदाउट डैडी का पैसा बिल्कुल आसान नहीं है। बिग स्विच मेरी लाइफ में ऑलरेडी शुरू हो गया है। इस शो पे आके फाइनली मुझे रियलाइज़ हुआ है कि जब भी आप मुझे इतना शॉपिंग करने से रोकते थे, मुझे अभी पता चला है कि आप मुझे क्यों रोकते थे। एंड आई स्वेयर कि मैं आइंदा से जब इतने पैसे खर्च करूँगा, आई विल थिंक एज टू हाउ आई हैव वर्कड फॉर दिस सॉर्ट ऑफ मनी। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब मैं वापस आऊँ तब आपको एक अलग टाइप की सपना दिखें, एक सपना जो गुस्सा ना हो, जो धीरज रखें, जो बातचीत करने का सलीका सीखें और पैसों की अहमियत सीखें। जब मैं वापस आऊँगी घर पे, आप लोग डेफिनेटली डिफरेंस देखोगे। शायद द डॉटर यू ऑलवेज वांटेड। बातों बातों में ही इन सब ने वो कह डाला जो ये हमेशा से अपने पेरेंट्स से कहना तो चाहते थे पर कभी जाहिर नहीं कर पाए। बिग स्विच हाउस में अपनी फैमिली से दूर रहकर भी अगर ये सबसे ज्यादा करीब आ गए हैं किसी के, तो वो हैं इनकी अपनी फैमिली। किस्से कुछ पुराने मिल गए, रोने के बहाने मिल गए। किस्से कुछ पुराने मिल गए, रोने के बहाने मिल गए। नई सुबह लेकर आई नया पैगाम। अगर गेम में सर्वाइव करना है तो आज परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आज है जॉब डे। Stakes are obviously getting high, you know. The competition level will get higher. The jobs, our performances, everything. हम सब लोग रेडी थे सेट नेक्स्ट जॉब के लिए। हम लोग को उतारा गया एट आजा। It was a ladies boutique, तो मैं काफ़ी I was stunned कि एक लेडी बुटीक में मैं क्या कर रहा हूँ। Oh my God, such a lovely dress. मैं आजा बहुत बार जा चुकी हूँ। My father loves आजा। ऑनेस्टली मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी कि देख के कि मैं क्या करूँगा। When we entered, we saw our godfather, Mr. Rohit Shetty. बिंदास बिग स्विच सीजन 3 में हर स्टेप पर आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं। गेम टफर होता जा रहा है और आप लोगों ने हर सिचुएशन को हैंडल किया और यहाँ तक पहुँचे हैं आप लोग। नेहा, आपको फैशन डिज़ाइनर बनना है। जी बिल्कुल। क्यों बनना चाहती हैं आप फैशन डिज़ाइनर? तो मुझे पसंद है, आई लव कलर्स, मुझे फैब्रिक्स पसंद आते हैं। मुझे लगता है आई एम नॉट बैड एट इट। ओके। तो दैट्स व्हाई। फैशन डिज़ाइनिंग, आजकल कई ऐसे बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, जिनका एम ये है कि दे वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर। कोई गलत बात नहीं है। शायद वो इसलिए सोचते हैं कि दे वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर क्योंकि उनको ग्लैमर नज़र आता है, चकाचौंध भरी ज़िंदगी नज़र आती है। लेकिन असलियत में इस चकाचौंध ज़िंदगी के पीछे कितनी मेहनत है ये उनको नहीं पता। 20-20, 25-25 घंटे फ्लोर के पीछे बैक एंड काम करना पड़ता है, भागना पड़ता है यहाँ से वहाँ। ये आप लोग नहीं जानते हैं शायद, और आज आप लोग वही एक्सपीरियंस करोगे कि कितनी मेहनत जाती है इस फैशन इंडस्ट्री में। आज आप लोग सीखोगे पेशेंस। आज आप लोग शॉपिंग करोगे नहीं, करवाओगे। Today we're at Aza, the fashion store. It is one of the largest multi-designer fashion houses in India.
यहाँ पे आप टॉप नॉच डिजाइनर्स के बेस्ट कलेक्शंस को फाइंड करेंगे अंडर वन रूफ। सपना, आपकी सबसे एक्सपेंसिव चीज़, कोई क्लोथिंग या एक्सेसरी कौन सी रही है? मेरी एक बैग है, इट्स अ लुई विटोन। आर यू कैरिंग दैट? ये फिलहाल कुछ 80-90 का होगा। कितने का है? 80,000, 80-90,000। 90,000। एक एवरेज इंडियन की अगर सैलरी को काउंट किया जाए तो शायद 4 महीने की सैलरी। एनीवेज, Okay guys, get ready. सपना, आप बनेंगी फिट मॉडल यानी कि लाइव मैनिक्विन। सुशांत एंड नेहा, आप दोनों होंगे पर्सनल शॉपर्स। यू विल हैव टू अटेंड टू स्पेसिफिक कस्टमर्स और उनको शॉपिंग A1 करवाएंगे। फैजान, आप होंगे फ्लोर बॉय। You will make sure clothes are properly folded. बचे हैं हमारे मित्र साहिल। आप करेंगे स्टोर की विजुअल मर्चेंडाइजिंग। That means आप शॉप की विंडो डिस्प्ले को मैनेज करेंगे। आज वक्त है लाइफ को फिर लाइन के इस तरफ से देखने का। ऑल द बेस्ट। Thank you. Okay guys, I'm going to introduce you to Dr. Alka Nishar, who is the owner of Aza, the fashion store. Hi. Hello. Pleasure to meet you. Pleasure. Please tell us about your store. Aza, as you know, is one of the leading, well-integrated, one of the largest multi-designer stores in the country, where under one roof you have the best of the designers. And we do not only the clothes, but the complete accessory. You can come, get completely dressed from head to toe, and step out for the function. Wow. Guys, I have another surprise for you. इस वक्त हमारे साथ हैं one of the most renowned designers of the country. इन्होंने बड़े बड़े celebrities, national and international, and blockbuster movies के लिए डिज़ाइन किया है. I am talking about Smita Lulla. I guess you've already roughed and toughed it out, and you've realized that life is not only a bed of roses. There's a lot that comes to you on the platter with those roses. Sometimes you might just get a little bit of a chip in your finger and realize, ouch, that hurts. Yeah. And that's what life is about. I mean, there's a lot of pain, a lot of hurt, and a lot of hard work that goes into everything that you put into it. That's a great word. Thank you. Thank you, Thank you. Natasha, Lovely to and see you. likewise. Guys, give it your best. Definitely. Can I help you? ब्रीफिंग के बाद बारी आई जॉब शुरू करने की। आजा स्टोर के स्टाफ के वॉचफुल गाइडेंस में सुपर ब्रैट्स लग गए आज के मिशन पर। Hi, Sapna. Hello. That's Divesh. I spoke to you about the client who's coming. Hi, Divesh. My brother was married, so I was coming for my girlfriend. वहाँ के जो क्लाइंट आए तब मुझे बोले कि सपना शादी है, मुझे कुछ लेना है मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। Something like with crystals and drapes. Acha, okay. I'll show you something. He gave me the window mannequin. विंडो के अंदर खड़े रह के बाहर इतने सारे लोग हैं एंड you're actually आप पहले वो मैनिक्विन के कपड़े उतार रहे हो। मेरे पास एक आंटी और उनकी बेटी आई। जिस तरह से आइडिया मैंने अपने लिए रखा हुआ है ना, तो मुझे मैरून और ऑरेंज और उससे साथ वैसे ही मेरी थोड़ी एक्सेसरीज एक्सेसरीज के हिसाब से नो प्रॉब्लम। I mean, look at this style. This is like a लहंगा। इनमें से कोई पसंद आया? बहुत ही कंफ्यूज थी बंदी, लेकिन I still took her around. I kind of started liking this. Is this one? Is what I'm trying to figure out. I was the floor boy over there, जिसको हर एक चीज़ को fold करना होता है। The person I am, I never fold anything. मैं अपने कपड़े ऐसे ही फेंकता हूँ हर एक जगह। What a weird cloth they took out for me. Starting में मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम हुई, मैंने हेल्प के लिए मांगा और the lady came, उसने मेरे को थोड़ा हेल्प करा। Is that how it is? Yes. And the top goes on the top. My friend was standing outside and when I was making the mannequin wear clothes, मैंने उसको सब बताया that I'm working here as a virtual merchandiser and everything.
भाई ये तेरा काम नहीं है। मैं उतारने का काम किया ना, कोई पहनाने का काम नहीं किया। If it's possible, you can try it out for me. I'll try this out for you. हाँ, उनको बिठाए, बोली आप बैठो, मैं जरा तैयार होके आती हूँ। मसक्कली मसक्कली कली मटक्कली मसक्कली मसक्कली मटक्कली मटक्कली। इसको पहनने में बहुत आसानी होती है, बस नीचे का पहन लो। I know, and come on. ऐसा भी नहीं कि एकदम heavy है. It's not. I can walk around. I can even dance around in it. This is Ghagra Choli. What is this? Yeah, it's just a lehenga and a sari. I mean, it's basically. It's a lehenga sari. Yeah. Do you want to try it on? Yeah, I would love to. Please come. Please come. Oh my God, dude, this is like next level thing. Keep it cool, keep it cool, keep it cool. थोड़ा सा mistake है. फिर से करें? फिर से करें. Oh my God. उसका प्लेसमेंट सही से नहीं हुआ, so I had to redo it. In case आपने एक जगह से गलत पकड़ा, लूज पकड़ा है और वो फिसल गई नीचे, आपको फिर से पूरा खोलना पड़ता था और फिर से पूरा आपको फिर से पूरा चीज़ करना फिर से पड़ता था। This piece? Definitely. You like the colors and everything? Definitely. Wow. No, I don't like it. I mean, like, I don't think it's gonna look good on me. I guess I'll get my sister along. Yeah? Yeah. So will I hopefully be able to see you tomorrow? Hopefully. He's like, you know what, I'm gonna come tomorrow. मेरी बहन को लेके and let her decide for me. I told her definitely उसका name और number भी ले लिया वहाँ पे. Bye bye. Thank you. Nice meeting you. Bye bye. फिर मल्टी कलर का चूड़ीदार पहनी, मैं फिर आई बाहर, उनको दिखाई, बोली क्या आपको ये पसंद है? मुझे बोले हाँ ज़रा घूम के दिखाओ। आप थोड़ा घूम के बता सकती हैं? One second, stop. Turn and stop. ऐसा लगा कि उसको चौटा मारो। I kept quiet. I held my cool क्योंकि जो सिखाया जा रहा था वो था patience. Thanks a lot. Thanks. Red or orange or gold. Not green. No, not green. She wanted like clothes and accessories, तो मैंने उनको complete outfit करके दिया। जब मैं ट्रे उठा रहा था, एक ईयरिंग का पीस जो था वो टूट गया, तो मुझे काफी बुरा लगा, but I acted normal. I picked it up everything. काफी केयरफुल रहने के बावजूद सुशांत से हो गई एक गलती और गॉडफादर का फरमान है कि एक छोटी सी गलती किसी को भी गेम से आउट करा सकती है। ऐसे में क्या सुशांत की ये गलती उन्हें एलिमिनेट करा देगी? That's right. Pump it up. It was difficult for me to put her hands back because वो लॉक जो था वो अटक गया था, but काफी बार हाथ गिराने के बाद मैंने उसके हाथ डाल दिए थे। Good. That's good. Excellent. Thank you so much. I did it nicely and perfectly, and I think all the floor manager, the staff, and the owner loved the way the mannequin was looking. In future, if you are looking for a job which you will not look for, but in case if you come and meet us. Sorry. It was really nice. I like the way you did the manicure. Thank you so much. इससे पहले जब मैं लड़की को लहंगे में देखता था, बहुत खूबसूरत दिखती थी। अभी जब लहंगे को फोल्ड करना पड़ता है, I wish this was never created. I think that job actually saw my patience. I was sweating जबकि AC on था. Go and find one handle fast. फैशन इंडस्ट्री के नॉन ग्लैमरस साइड को एक्सपीरियंस करने के बाद सुपर ब्राइट सब रेडी हैं अपने परफॉर्मेंस रिव्यू के लिए। We came back home, बहुत थके हुए थे सब लोग, and we had deliberation at night, so we had to get ready. क्या होगा, कौन जाएगा? तो सब लोग गैस मारते, मैंने तो चालू कर दिया पैकिंग करना। आज एलिमिनेट
कौन होने वाला है और क्यों होगा? मुझे पता था कि आई हैड नॉट डन वेरी वेरी वेल, उस वजह से मुझे लगा कि शायद मैं एलिमिनेट हो जाऊं। हेलो हेलो। पहले दिन मैं जब आप लोगों को मिला था तो मैंने आप लोगों से एक चीज़ पूछी थी कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके बिना आप लोग रह नहीं सकते। PS3, वॉच, मोबाइल। इतने दिन निकल गए, इतने हफ्ते निकल गए, आप लोग ये सारी चीज़ों के बिना रह रहे हो। जी। गुड। मैंने सुना है कि कुछ लेटर वेटर लिखे गए। वेरी गुड। नेहा, यस सर। क्या आपने लिखा है कि आप जाओगे तो जो आपके हाउस हेल्प हैं, जिन्हें हम मेड्स सर्वेंट्स कहते हैं, आप उनकी सैलरी बढ़ाने वाले हो? डेफिनेटली सर, बिकॉज मैंने कभी सोचा नहीं कि इतना काम लगता है और इतनी मेहनत लगती है। वो जो भी करते थे मैं फिर भी उनको कहती थी, यू नो, डू दिस, डू दैट, यू दैट, गो डाउन, ये करो। व्हेन आई वाज इन देयर शू, मुझे तब रियलाइज हुआ हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। आई विल जस्ट टेल माई फादर दैट इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल, इट इज़ नॉट ईजी। सब बहुत ही रिस्पेक्ट आ गया है, बहुत कुछ सीख लिया है हमने। यू हैव नो आइडिया। आई हैव नो आइडिया। आई हैव ऑल द आइडिया। यू हैव नो आइडिया कि आगे क्या क्या होगा और क्या क्या सीखने मिलेगा। मैंने आपके बारे में भी कुछ बोला है लेटर में, आपने पढ़ा? मैंने पढ़ा है। या? He has a crush on you? You have a crush on me. No, I will सच बोलूं तो I have met like a million celebrities in my life. I'm not bothered really. मुझे कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। But the first time I saw you, आपने white पहन रखा था। उस टाइम से I called my sister, मैं बोली, God, he's so cute, ये वो, मैं बहुत कुछ बोलने लगी फ़ोन पे and I was super excited to see you. तो आपने ये सीखा, मेरी पूरी मेहनत पे पानी फेर दिया। आप 18 के ऊपर हो, वरना अभी मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। But seriously, I just started smiling. I mean, my father बहुत चिल्लाते मुझे कभी कभार, लेकिन मैं कभी रोई नहीं हूँ उनके सामने। लेकिन आपने वो दिन मेरे ऊपर चिल्लाया और मुझे इतनी इमोशनल हो गई कि I started to cry. I don't know, it was so weird, so I cannot tell you. बहुत ही silly है। मैंने बाय द वे पूरा लेटर पढ़ा नहीं था। I am so embarrassed. मुझे जो मेरा प्रिविलेज मिला था पहले ग्रीन बैंड पे, I was not happy. मैंने बस एक चीज़ कहा that I was super excited कि मुझे जाके उनके यहाँ पे खड़े रहने को मिला. I got to stand next to him and that 2-3 minutes was excellent. Okay. आओ वापस खड़े हो जाओ 5 मिनट के लिए। Are you serious? Can I like hug you? Come. पॉलिटिकली करेक्ट हो रही है नताशा को हक करके। और आप फैजान, आपने लेटर ही नहीं लिखा? लिखना चाहता था काफ़ी एक्सपीरियंस अपना लिखना चाहता है, जैसा मेरे को फील हुआ यहाँ पे, बट आई जस्ट कुडंट राइट इट डाउन इन अ लेटर। जब मेरा मन करे बेसिकली तब मैं लिख सकता हूँ, यू नो। ऐसे मेरे को कोई कहे कि आप लिखो लेटर, मैं नहीं लिख पाता। आई लर्नड अ लॉट कमिंग डाउन हियर। I met wonderful people here, you know. There was Rohit. Rohit was the first person who told me, your mom loves you a lot, she's unwell. I don't know how he knew about that, but that night I just felt, you know, the love there and how my mom was so unwell. And I was never there. You know, मैं कभी वहाँ नहीं था उन्हों के लिए, मैं कभी देखता नहीं था कि क्या हो रहा है उन्हों के साथ। I would just go out, enjoy with my friends, come back home. वो कभी मना नहीं करते मेरे को किसी भी चीज़ से, and I love them for that. But I have never realized their importance. I'll be very frank, I've never realized their importance. And coming down here, seeing all these jobs, आपको हर कोई waiter तो दिखेगा. When I was made a waiter,
मेरे को रियलाइज़ हुआ कि कितना पेन होता है उस बंदे को हमारा ऑर्डर लेने में. Just to serve it on the table, it was unbearable. For my parents, it's easy to provide me the money. I mean, just because they have achieved that level. And thanks to them, I stand here. Thanks to everything that they have done, I'm here. मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ उन्हें, but my father would not sleep till the time I'm not back home. And he would be there. He would be the one seeing me late at night, coming, opening the door for me, and just a little bit of screaming, and he'll tell me go off to sleep. I just want to go back home, hug them, and say thank you. Thank you so much. आपने ये कहा कि आपको अपने डैड के साथ डिनर करना है घर पे. हम कभी साथ में फैमिली के साथ डिनर नहीं करते. एंड कमिंग डाउन हियर आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट जब आप अपनी फैमिली के साथ बैठते हैं, जब उनके साथ खाना खाते हैं, जब उनके साथ पूरे दिन के बारे में बात करते हैं. आई थिंक इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. मैं सच्ची में चाहूँगा कि मैं वापस जाऊँ और मैं हर रोज़ अपना डिनर उनके साथ बैठ के करूँ. उनको पूछूं आपका दिन कैसा था, क्योंकि मैंने देखा है जब आप काम कर रहे होते हो आपका दिन बहुत ख़राब जा सकता है. There is so much you have to do, and you know at times when you ignore them, they don't have people to talk. I mean, they want to share it with your family. I mean, they want to share it with their kids. And जब बच्चे ही वहाँ ना हो तो वो किसे बताएंगे? It was like that for me. You know, I realized having dinner was very important क्योंकि वो एक मील है जो मैं उनके साथ खा सकता हूँ. आपके दोस्त कभी बैकआउट कर जाएंगे, बट आपकी फैमिली आपके लिए कभी बैकआउट नहीं करेगी. Faizan, I want to hug you. Thank you. Thank you. I'm very guarded, huh? Thank you. Thanks a lot. Thank you. I wish that was my father. I mean, you know, hugging me right now. सब लोग फैजान की तरफ देखो, मैं एक चेंज बताता हूँ. फैजान, look at me. फैजान, आंखें नीची करो. ऐसे मत देखो. आंखें नीचे कर. नीचे कर बेटा. मैं डायरेक्टर हूँ, बहुत हीरो को खेला हूँ. आंखें नीचे कर. फैजान, आंखें नीची करो. इस बच्चे को मुझे 3 बार बोलना पड़ा था जब ये मुझसे पहली बार मिला था. और आज देखो. You good boy. That was a part of your training. तब तुम लोगों को लगा होगा ये साला कौन आ गया है, रूड. बहुत खुंदक आई थी बस. और अब बहुत प्यार आ रहा है. लाइफ में होता ही है कि जो हमारे सबसे करीब होता है हम उसे कभी वैल्यू नहीं करते. और उसकी वैल्यू तब पता चलती है जब या तो वो हमसे दूर चले जाए या हम उससे दूर चले जाए.
कभी ये नहीं सोचा होगा आप लोगों ने, आप लोगों के साथ आपके दोस्त हैं, पूरी जिंदगी पड़ी है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों को दे दी है। That's why they are so insecure. होता ये है कि हम लोग वो रियलाइज ही नहीं कर पाते, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोच ही नहीं पाते जब तक बिग स्विच में नहीं आओ। एज, बुढ़ापा, मजबूरी सबसे वर्स्ट थिंग है। एक आदमी जो एक शेर की जिंदगी जीता है वो हैंडीकैप हो जाता है, वो किसी का सहारा बन जाता है, उसके लिए वो हर पल बिताना आसान नहीं होता। फैजान, कभी सोचा इतना गुस्सा क्यों था? क्योंकि मैं जानता था मेरे पीछे कोई है जो मेरे को हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। यही चीज शायद आपके डैड भी आपसे चाहते हैं। आप लोग इसलिए छाती तान के घूम रहे हो कि कोई है पीछे, बट कभी ये सोचा है कि उनके पीछे कौन है? क्या हुआ सपना? बुरी लग रही है मेरी बातें? You always speak the truth, just hurts. बस चुपता है। Sorry. बात करते हैं जॉब की। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे और उसके बाद एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगी। आज के जॉब में क्या था, क्या सीखना था आप लोगों को? पेशेंस। अब ये देखते हैं कि आप लोग ने आज कितना कमाया है। टोटल आप लोगों ने कमाया है 60,000 रुपये। अब तक का हाईएस्ट अमाउंट है। जो 8 लोगों ने कर पाए वो आप 5 लोगों ने कर दिखाया। फैजान, कम है। We got 60K, baby. आपको क्या लेना है? Refrigerator? The refrigerator? All right. So the all-day beverages supply is yours. ओके। अभी आप लोग जानना चाहते होंगे कि किसने कितना कमाया है। नेहा 13,000 रुपये। फैजान 12,000 रुपये। Wow. सपना 11,000 रुपये। साहिल 14,000 रुपये। सुशांत 10,000 रुपीज।
सुशांत, आई एम सॉरी। सुशांत, ₹10,000। क्या हुआ? आज अलग ही एक माहौल हो गया था, बट गेम है, काम है, मुझे फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। आई एम सॉरी। सुशांत, आप यहाँ हैं। साहिल, आप यहाँ हैं। सुशांत, आपके हाथ से कोई चीज टूट गई ना? जी। क्या हुआ था? एक जो इयरिंग का सेट था वो गिर गया था, उसमें से एक जो वो पीस था वो निकल गया था, इस वजह से आई थिंक। मैंने कहा था आप लोगों से कि आप लोग इतनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हो और उसके बाद एक छोटी सी गलती आपकी सारी मेहनत पे पानी फेर देगी। अब इसे बैड लक कहें या ये कहें कि आज शायद लिखा था कि आप यहाँ पर आए। No, I told them that I will be going. सुशांत, आपने मेहनत की, आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और आप करते आए हैं। हर बार आपसे एक छोटी सी गलती हो गई और मैं हर बार एक चीज कहता हूं कि मैं गेम कभी भी पलट सकता हूं। आज कोई नहीं जाएगा यहां से। एक कमाल की चीज है, आप लोगों को सब पता होता है। रोहित बजाज को भी सब पता था, साहिल को भी सब पता है, आपको भी सब पता है कि मैं जा रहा हूँ। I thought I performed well, but when that happened, मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगा। मुझे नहीं लगा। जैसे मैंने कहा कि आप लोगों को यहाँ रिफॉर्म कराने के लिए लाया है और आप लोग मेहनत कर रहे हो। मेहनत करते वक्त अगर ऐसी कोई चीज हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकता, मेरे साथ भी हो सकता, बट आपने अपना जॉब बहुत अच्छी तरह से किया, इसलिए आप यहाँ पर हैं। कोई यहाँ पे रह जाएगा और कोई यहाँ से चला जाएगा, बट ये वक्त ही बताएगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा। बट मैं एक चीज की गारंटी देता हूं कि जब आप लोग सब यहां से जाओगे तो अपनी जिंदगी में जीतना सीख के जाओगे। Definitely. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, मेरा प्रिविलेज
सर आपका कुरियर है। पटाटा भाजी। आपको अपने बाल नहीं संभालने, बार बार आईने में अपना आपको नहीं देखना। सर मेरा प्रिविलेज। आपका प्रिविलेज है पूल साइड में जो भी डिनर आप चाहें, एग्जॉटिक फूड, इन चारों में से किसी एक के साथ आप कर सकते हैं। तो डिसाइड कौन है वो। Shashank. He said he's going to take me out. Don't take it in the wrong way, okay? गॉडफादर ने सुपर ब्रैट्स को दिया एक सरप्राइज। सुशांत की घर में हुई वापसी और आ गई सबके चेहरे पर स्माइल। पर बिग स्विच 3 के टॉप 5 का असली इम्तिहान तो अब होगा। फिर कौन बढ़ेगा रेस में आगे और किसकी होगी गेम से छुट्टी। सर आपका कुरियर है। पटाटा भाजी। आपको अपने बाल नहीं संभालने, बार बार आईने में अपना आपको नहीं देखना। ये पता चलेगा अगले हफ्ते ओनली ऑन वुडलैंड बिंदास बिग स्विच 3।